आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से गुलाब बाड़ी स्थित इमामबाड़े की मरम्मत कराए जाने की अपील। आपको बताते चले कि अयोध्या रीडगंज स्थित गुलाब बाड़ी में जहां लोग कोने कोने से आते हैं गुलाब बाड़ी का दीदार करने, वहीं दूसरी ओर वहां पर कुछ इबादत गाहें भी हैं, जैसे मस्जिद और इमामबाड़ा। मुहर्रम के अलावा और कई प्रोग्राम होते हैं। इमामबाड़े की छत जर्जर हो गई है, जहाँ प्रोग्राम के वक्त बारिश में पानी टपकता है और तमाम तरह की दुश्वारियां होती हैं, जिसको लेकर आज शिया समुदाय के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से यह निवेदन किया है कि जहां एक और चौमुखी विकास हो रहा है और अयोध्या का विकास हो रहा है, जिसके लिए हम सभी सरकार का धन्यवाद देते हैं। और उसी तरह हम सब सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि इस इमामबाड़े की भी मरम्मत कराई जाए, ताकि आने वाले मुहर्रम या अन्य प्रोग्राम में किसी तरह की परेशानियां न उत्पन्न हो। लोग मानते हैं इसके पीछे। इधर पुरातत्व से काम चल रहा है और जो है वो लगातार सालों साल काम चलता रहता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इधर बारादरी पीछे है आपके, वो मरम्मत हो रही है उसकी, और दीवारें भी मरम्मत हो रही हैं। लेकिन जहां आप खड़े हुए हैं ये इमामबाड़ा है, नवाब सिराजुद्दौला ने इसको बनवाया था। इसके दूसरी तरफ जो है मस्जिद है, जिसको नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था। और तो सब जो है वो उस पर काम हो रहा है, लेकिन काफ़ी दिनों से यानी 20-25 साल से इमामबाड़े पर और मस्जिद पर कोई काम नहीं हुआ है। जिसके पीछे की बुर्जी गिर गई है और इमामबाड़े जहाँ हम खड़े हुए हैं इसकी छत जो है वो टपक रही है, जिसकी वजह से इमामबाड़े को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। और चूँकि बारिश के मौसम में ताज़िया और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती है। तो हम सरकार से कहते हैं कि जिस तरह और भी दूसरी जगह काम चल रहा है, मरम्मत हो रही है, दीवारें और बारादी तमाम चीज़ें, तो हमारी ये मांग है कि भाई इसको भी जो है वो इस पर भी जो तवज्जो दी जाए और उसको अनदेखा ना किया जाए, ताकि एक धरोहर है, कीमती चीज़ है। यहाँ लोग आते हैं, देखते हैं, तो ये गिरा पड़ा लगता है, बोसीदा ख़राब लगता है, तो बुरा मालूम पड़ता है कि ऐसा क्यों है कि दूसरी जगह काम हो रहा है। अब ये तो वही सरकार बताएगी, या यहाँ के जो कर्मचारी हैं या सीए हैं जो यहाँ जो उनका जो देखते हैं वो बताएंगे कि इसके पीछे क्या राज है, क्यों नहीं इसको मरम्मत करवा रहे हैं। इससे पहले भी जो जब प्रोग्राम होता है तो कई मतलब एप्लीकेशन दी गई और कहा भी गया कि भाई जैसे दूसरे काम हो रहे हैं इस पर भी तवज्जो दीजिए, इस पर काम कराइए। फिर गया ये अपील यह गुजारिश है कि जो है वो हमारी सरकार से और पुरातत्व विभाग से गुजारिश है, निवेदन है, और तमाम लोगों की तरफ से भी निवेदन है कि भाई जैसे और दूसरे मकबरे में जैसे अफीम कोठी जो है वो उस पर काम हो रहा है और मकबरे तमाम चीज़ें जो बन रही हैं, इस पर भी तवज्जो दी जाए, मस्जिद को भी मेंटेन रखा जाए, ताकि जो है वो अनदेखी का शिकार ना हो। आवाम से आगे नहीं आना जी, आवाम आगे क्यों, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। बस ये कि हमें सरकार से निवेदन है करना है, हम आवाम की तरफ से पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जो है वो सरकार से तवज्जो दें। कभी आपने शिकायत की कोई डीएम को या किसी अधिकारी को? नहीं, इसी आपके चैनल के ज़रिए हमने बात को जो है वो अधिकारी तक पहुँचाने की कोशिश की है, और एक आध दो मरतबा लेटर भेजा। हाँ, इससे पहले जो लखनऊ हमने लेटर जो है वो भेजा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जगह जो है वो खाली हो गई हैं और नियुक्ति नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ की साफ़ सफाई और झाड़ू, जैसे आज ही जो है वो प्रोग्राम था लेकिन कोई झाड़ू देने वाला ही नहीं था, तो यहाँ के जो है वो आवाम पब्लिक ने यहाँ झाड़ू दी, सफाई कराई, क्योंकि रिटायर हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं हुई है। तो काम में जो है बाधा पड़ रही है, जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जो है भर्ती कराई जाए, सरकार से निवेदन है। जी, क्या कहेंगे? खस्ता हाल है, हम यही कहेंगे कि हमारा जो ASI है पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसके संरक्षण में और जिसकी देखरेख में ये पूरी गुलाब बाड़ी है, उनको ये चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने जो है पीछे बारादरी की मरम्मत या मेरे दाहिनी तरफ बुर्जी की मरम्मत या बाईं तरफ बुर्जी की मरम्मत, काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। लेकिन ये जो इमामबाड़ा है पीछे, जिसको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें 20-25 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से पूरी इस गुलाब बाड़ी में जो इसका रखरखाव होना चाहिए, जैसे कि आप फर्श बना रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, बुर्जी बना रहे हैं, पीछे बारादरी सही कर रहे हैं, अभी ये सिराजुद्दौला साहब का मकबरा जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें भी काम हुआ। और इसमें काम हुआ था तो ये उम्मीद थी कि इसके काम ख़त्म होने के बाद जो है इमामबाड़े या मस्जिद की तरफ काम होगा। हमने जब उसके कर्मचारी से बात की तो उसने पिछले वर्ष ही हमको बताया कि ये हमारा जो है वो एक सिस्टम में है और हम इसको जो है इसके बाद इसका नंबर है। लेकिन पिछले साल भर से और तो सब तमाम काम गुलाब बाड़ी में हुआ, लेकिन हमको इमामबाड़े में या मस्जिद की तरफ, इन दोनों तरफ कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया और ना इसमें कोई काम लगा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है पुरातत्व विभाग से कि वो जिस तरीके से गुलाब बाड़ी में और तमाम जगह पर काम कर रहा है, जो भी मरम्मत का कार्य कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो इस इमारतों की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि ये भी गुलाब बाड़ी का ही हिस्सा है और नवाब सिराजुद्दौला बहादुर का ही बनवाया हुआ है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसके साथ सौतेला व्यवहार न करें,
जिस तरीके से और चीज़ों का रख रखाव किया जा रहा है उस तरह से इमामबाड़े और मस्जिद की भी पूर्ण मरम्मत कराई जाए और उसकी देखरेख अच्छी तरह से की जाए। हमारा ये मांग है, निवेदन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हसन रज़ा। सामने और लोगों ने बात रखी है, ये हद तक जायज़ है। और जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा, फैज़ाबाद में तमाम जो है ऐतिहासिक स्थल की मरम्मत हो रही है। और जैसे कि 2 दरा हो गया, 1 दरा है और भी जहाँ तमाम हो रहा है। गुलाबबाड़ी में समस्त जगह की गई हैं। लेकिन ऐसे ही इमामबाड़ा है या मस्जिद है, इन सब की तरफ भी निगाह करते हुए इसको भी सरकार को थोड़ा ध्यान देते हुए इसको भी मरम्मत करने का थोड़ा सा कोशिश की जाए। और अपील भी है, गुजारिश भी है कि जो भी है जैसे भी हो सके इसको पूरी तरीके से मरम्मत करके और जो है जो और भी तरह से बनाया जाए और इसमें जो है पुनः तरीके से दोबारा इसमें जो है इमामबाड़ा और तमाम तरह का प्रोग्राम हो सके। और जो है कौम को भी है उम्मीदें हैं सरकार से कि जो है हद तक जो है कौम का भी जो सपोर्ट होगा वो भी किया जाएगा। और सरकार से भी हमारा गुजारिश है कि वो हद तक अपनी साल भर में कितने? साल भर में लगभग ये समझ लीजिए कि 4 प्रोग्राम तो कंपलसरी हैं। 4 तो कंपलसरी, वैसे तो छोटे मोटे मिला के देखे जाएँ तो 25 हैं। मुहर्रम का प्रोग्राम है, फिर ये रमज़ान का फिर प्रोग्राम है, फिर यहाँ फातिमी का प्रोग्राम, ये तो बहुत ख़ास प्रोग्राम है। उसके बाद और भी मिलाए जाएँ तो 25 प्रोग्राम से हैं। दिक्कत पेश आती है? जी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और भी जैसा कि है यहाँ पे दोनों प्रोग्राम होता है, लेडीज़ का भी प्रोग्राम होता है इमामबाड़े में, जेंट्स का भी होता है। तो हर तरीके के लोग आते हैं, तो इसमें दिक्कतें तो काफ़ी हैं इसके लेकर। लेकिन ये सरकार से भी पूरी तरीके से गुजारिश यही है कि इसको भी गौर फिक्र करके इस पर काम पूरा किया जाए। क्या नाम है? हमारा नाम सैयद ज़ुर्रियत अब्बास। मैंने सब आपको बताया है, उस सारी बातों पर ध्यान दिया जाए, बस ये कहना है। बाकी सब छोटे भाई हैं, बाकी हमारे मौलाना साहब हैं, वो सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। और बस वही थोड़ा सा ध्यान रखा जाए बस। यहाँ पे और अक्सर प्रोग्राम भी होता होता है मुहर्रम में तमाम प्रोग्राम है। यहाँ आप समझ लीजिए जो मरम्मत नहीं हो पाई उसकी वजह से आप जान ही रहे कि इमामबाड़ा वहाँ शिफ्ट करनी पड़ गई हम लोग को। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बाकी सब तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे मौलाना साहब काफ़ी कोशिश करते हैं, हमारे छोटे भाई लोग बाकी को भी कोशिश करते हैं। बाकी सब ठीक है। मोहम्मद एहसन। हम भी करना चाहते हैं कि इमामबाड़े और मस्जिद की मरम्मत पूर्ण रूप से करी जाए, क्योंकि जर्जर हालत में इमामबाड़े की छत भी है और मस्जिद की भी कुछ हालत जो है गंभीर है। पीछे की बुर्जियाँ गिर चुकी हैं, यहाँ की छत चू रही है। इस वजह से इमामबाड़े की मरम्मत की जाए। तो मौसम ख़राब होता हो, बरसात में टपकता भी होगा? बिल्कुल टपकता है। इसी के बिना पे तो इमामबाड़ा शिफ्ट किया गया, इधर से उधर किया गया है। जी, तो दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत है।